पहले मैं मॉडलिंग में आई, मैंने कपड़ों के शूट्स वगैरह किए। मैं खुद फ़ान हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो पठान अच्छे लगते हैं। में जो ये स्टेज ड्रामे होते थे वो कुछ और होते थे कि फैमिलीज़ आती थी। तो अब तो सारी वल्गैरिटी है। अब काफ़ी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, मैं एक्टर्स को देखती हूँ कि वो सही बात नहीं करते। सारा फिल्म की कितनी पेमेंट मिलती है अभी तक? अभी तक जो ये नहीं बता सकती मैं ये। कौन सी क्लास में पढ़ रही? मैं बीएस कर रही हूँ। तो जब मेरा आइटम सॉन्ग हुआ बारिश वाला गाना, तो सब ने यही कहा कि हमने पहली दफ़ा कोई लड़की को फिगर देखा है, कोई लड़की देखी है, वरना तो सारी मोटी-मोटी आ जाती हैं। जब शोबिज़ में आ गए तो हेजिटेशन किस बात की? गाने के हिसाब से शॉट्स लेते हैं, जो दिखता है तो वो बिकता है। यही बात शोबिज़ में भी है और मार्केट में भी है। लड़कियों को नसीहत भी है कि अब पराठे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। अगर शोबिज़ में काम करना है तो ये आंटियाँ बनना छोड़ दो। जैसे जैसे कहते हैं शर्म उतरती गई, तो वैसे वैसे काम सही होता गया, क्योंकि पहली बार सबको हेजिटेशन होती है कि नए लोग होते हैं, नया काम होता है, तो तो आप उनको टालती होंगी, तो क्या अंदाज अपनाती? मैं सिर्फ हंसने लग जाती हूँ और मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं आगे कुछ हंसी का मतलब तो है कि हंसी थे फंसी, ये तो बात फिर वो हो गई। नहीं, मैं हंसती फंसती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक खूबसूरत चेहरा, एक खूबसूरत फ़नकारा मौजूद हैं, सारा ख़ान, जिन्होंने पश्तो फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा अदाकारी की। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनका फ़िल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा, शोबिज़ में एंट्री कैसे हुई, कहाँ तक एजुकेशन हासिल की और जो ख्वाब लेकर वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आई उसकी तकमील किस हद तक हुई है। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सारा, कितना अरसा हो गया शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए? मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए। तो स्टार्ट ही फ़िल्म इंडस्ट्री से किया या फिर पहले पश्तो फ़िल्मों के अलावा जो आपने थिएटर ड्रामों में भी काम किया या दीगर जो ड्रामे होते हैं, टीवी ड्रामे, उनमें भी अदाकारी की? पहले मैं मॉडलिंग में आई, मैंने कपड़ों के शूट्स वगैरह किए। उसके बाद डायरेक्टर शाहिद राना साहब, सॉरी, उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म द ग्रेट पंजाब में कास्ट किया और फिर वहीं से सिलसिला चलता गया। तो सबको मेरी अदाकारी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फ़िल्मों में कास्ट किया। अब एक फ़िल्म कर रही हूँ लाहौर कलंदर, जिसमें मैडम साइमा मेन कैरेक्टर है, उनका टाइटल है वो, और सेकंड में विद कामरान मुजाहिद के साथ कर रही हूँ। और पश्तो फ़िल्म के सेट पर आज मौजूद हैं। पश्तो फ़िल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद फ़ान हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे तो पठान अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी बिरादरी के हैं और मुझे बहुत शौक़ है इस यहाँ पे। लेकिन थिएटर वगैरह ये सब मैं नहीं करती, घर से भी इजाज़त नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं टीवी ड्रामा, कमर्शियल एंड पश्तो वगैरह उर्दू फ़िल्में भी कर लेती हूँ। थिएटर ड्रामे क्यों नहीं करती? उसकी क्यों? उसमें भी डांस होता है और परफॉर्मेंस होती है, फ़िल्मों में भी डांस होता है। बस जब स्टेज था तब भी था, तो ऐसा वक्त था। औरंगज़ेब लगारी जो थे, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, उनके दौर में जो ये स्टेज ड्रामे होते थे वो कुछ और होते थे कि फैमिलीज़ आती थी। तो अब तो सारी वल्गैरिटी है। अब स्टेज ड्रामा में मेरी इस बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा आएगा, बट हमेशा सीधी बात करनी चाहिए। काफ़ी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, मैं एक्टर्स को देखती हूँ कि वो सही बात नहीं करते। आपने कहा ड्रामों में काम नहीं करती, तो ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में काम ना करने में ऐसी क्या वजह है, क्या बुराई है स्टेज ड्रामा में? देखिए, सभी अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इस बात से काफ़ी लोग गुस्सा भी होंगे और काफ़ी लोगों को खुशी भी महसूस होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग स्टेज ड्रामा कर रहे हैं तो आप कोई कहानी जो मौजूदा हालात हो रहे हैं, जैसे सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए कुछ करें, उन पर कोई ड्रामा करें ताकि आवाम को एहसास हो कि हमने कुछ देना है, उनकी हेल्प करनी है। मुल्की हालात पर आप लोग ड्रामास बनाएं, जैसे मुल्की हालात पर फ़िल्में बनती हैं, इसी तरह आप ड्रामास बनाएं, तो बहुत सारी लड़कियां जो कि स्टेज को बुरा समझती हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पर दिखा सकेंगी।
तो ये थोड़ी होता है कि डांस वगैरह करना दूसरों सारा फिल्म की कितनी पेमेंट मिलती है अभी तक? अभी तक जो ये नहीं बता सकती हूँ ये। पेमेंट मिल रही है या फिर फीस भी लीला काम किए जा रही है? नहीं फीस बिल्ला कौन काम करता है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। और लड़की तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जो लड़की भी होगी ना तो वो भी फीस बिल्ला काम नहीं करती। अच्छा, आपने कहा आप स्टूडेंट भी हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हैं, तो क्या ख्वाब है बनने का? शोबिज़ में ही रहना है या फिर कोई फील्ड चेंज कर लेनी है, पायलट बनना है, वकील बनना है या कुछ इस तरह का दीगर कोई शोबा इख्तियार करना है? नहीं, जब शोबिज़ में आ गए हैं, जब एक मैदान में आ गए हैं तो खानों का असूल होता है, बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे ख़ानदान का एक असूल है कि जो जिस काम में हाथ डाला है फिर उसी में कामयाब होकर दिखाओ। बड़ा अजीब सा सवाल आपको लगेगा, पश्तो फिल्मों में जो लड़कियां काम करती हैं बड़ा अजीब सा कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप समझ तो गई होंगी, तो क्या कहना चाहेंगी, कितनी सदाकत है इस बात में? बस होती है कुछ, मैं किसी को वैसे कुछ कह नहीं सकती मैं वैसे, लेकिन हर किसी की अपनी होती है। जब मैं अरशद खान साहब के साथ काम कर रही थी उनकी फ़िल्म में ऐलान जंग में, तो जब मेरा आइटम सॉन्ग हुआ बारिश वाला गाना, तो सब ने यही कहा कि हमने पहली दफ़ा कोई लड़की को फिगर देखा है, कोई लड़की देखी है, वरना तो सारी मोटी मोटी आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम व करम से वो गाना मेरा बार बार चल रहा है और सब यही कह रहे थे कि उसी गाने की वजह से इनकी फ़िल्म हिट हुई है। आइटम सॉन्ग करते हुए हेजिटेशन नहीं फील हो रही थी? क्योंकि आइटम सॉन्ग में ड्रेस भी उसी तरह का होता है, सेट भी उसी तरह का होते हैं और फिर डिमांड भी उसी तरह की होती है, तो हेजिटेशन नहीं फील होती, हिचकिचाहट? जब शोबिज़ में आ गए तो हेजिटेशन किस बात की? कहते हैं कि जो पश्तो फिल्मों के गाने होते हैं वो लड़कियां जो है वो फ्रंट की निस्बत बैक साइड से ज़्यादा गाने होते हैं, फ्रंट से कम होते हैं, ये वो इस तरह की बातें, इनमें सदाकत होती है या फिर बस वैसे फजूल बातें बनी हुई हैं? नहीं जी, लोग बात बनाने वाले बड़ी बातें बना देते हैं, कोई अच्छी तो कोई बुरी। तो दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाने के हिसाब से शॉट्स लेते हैं जो डायरेक्टर साहब होते हैं, तो गाने के हिसाब से ही वो लेते हैं शॉट। बेहतरीन अदाकारा बनने के लिए किन चीज़ों की होना आप में लाजमी है कि ये खूबियाँ होना ही चाहिए तो एक अच्छी अदाकारा होती है? किन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क किया जाता है? कुछ लड़कियां आंखों पर तवज्जो देती है, कुछ होंठों पर, कुछ नाक पर, कोई फेस पर, कुछ इस तरह से मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा पर, तो आपके नज़दीक किन किन चीज़ों पर, किन किन हिस्सों पर जिस्म के ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए ताकि ज़्यादा खूबसूरत लुक दिखाई दे स्क्रीन पर? मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि आर्ट टेक्नीशियन है या फिर जो पड़ासी भी है ना, उसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आपके कुदरती आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो यही सारे लोग होते हैं जिनकी दुआओं से आप आगे जाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी नहीं मैं तो हीरोइन हूँ तो मैं इसके साथ क्यों बात करूँ, मैं ऐसे करूँ मैं वैसे करूँ, देखिए आप एक खुश इखलाक होने चाहिए ताकि आपके लिए लोग दुआ कर सकें। नहीं, मैंने कहा कि लड़कियां अपने मेकअप पे और ब्यूटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। एक सेकंड ब्रेक लगाना, पीछे आ रहे हैं। सिनफ़े नाजुक अपनी खूबसूरती पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती बिल्कुल भी। लड़कियों की पहली यही कोशिश होती है कि वो दीगर जो उनकी साथी अदाकाराएँ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत दिखें। तो किन चीज़ों पर आप ज़्यादा तवज्जो करते हैं? देखिए जो दिखता है तो वो बिकता है, यही बात शोबिस में भी है और मार्केट में भी है। तो जितना हम अच्छा दिखेंगे, जितना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग उतना ही हमें चाहेंगे और उतने ही हमारे फ़ैन और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो आजकल जो फिगर चल रहा है तो मोटी मोटी लड़कियों को कोई नहीं ले रहा। आजकल जो इंडियन फिगर चल रहा है तो मेरे ख्याल से मेरी लड़कियों को नसीहत भी है कि अब पराठे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। अगर शोबिस में काम करना है तो ये आंटियाँ बनना छोड़ दो। क्या कहना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस पश्तो फ़िल्म का दीगर फ़नकारों के साथ कोऑपरेट कैसा रहा? किस तरह से उन्होंने गाइड किया, प्रॉपर गाइड किया गया या फिर कभी-कभी ऐसा भी फ़ील हुआ कि नहीं मुझे अब खैराबाद कह देना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, मैं फ़िट नहीं बैठ रही इस इंडस्ट्री में? फ़र्स्ट टाइम मुझे हेजिटेशन हुई थी एक्टिंग में, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट काम था। राना साहब ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गाइड किया था। तो उसके बाद फिर मूवीज़ ऐसे
जैसे जैसे कहते हैं शर्म उतरती गई तो वैसे वैसे काम सही होता गया, क्योंकि पहली बार सबको हेजिटेशन होती है कि नए लोग होते हैं, नया काम होता है तो समझ नहीं आ रही होती कुछ। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कैंडल्स और शोबिस का चोली दामन का साथ है, तो आपका भी कोई स्कैंडल बना या किसी ने इजहार मोहब्बत किया हो, आपने किसी से इजहार मोहब्बत किया हो, दिल आया किसी पे? पता नहीं कितने लोग करते हैं लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो जब देना है। लोग करते हैं कि जी शहर आपसे मुझे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया, सारा ये हो गया वो, आपका आगे से क्या रिएक्शन होते हैं, आप किस तरह से उनको टालती हैं? ऑब्वियसली आपका अगर काम पर ज़्यादा तवज्जो है तो आप उनको टालती होंगी, तो क्या अंदाज़ अपनाती हैं? मैं सिर्फ हंसने लग जाती हूँ और मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं आगे कुछ हंसी का मतलब तो है कि हंसी थे फंसी, ये तो बात फिर वो हो गई। नहीं, मैं हंसती फंसती नहीं हूँ। बस मैं कहते ना, किसी को ना कहने से बेहतर है कि हंस के खामोश हो जाओ। सही है। तो आपका कभी किसी पर दिल आया हो, अब आया हो शोबिज़ में आने के बाद, या उससे पहले कभी मोहब्बत हुई हो, कुछ इस ऐसा सोचा हो? नहीं, अभी तो मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं है जिससे मुझे मोहब्बत हो। क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आपका हमसफ़र होना चाहिए? मेरा हमसफ़र अच्छा इंसान होना चाहिए, मेरी फैमिली की इज़्ज़त करे और खूबसूरत भी हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो। सारा आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे चैनल के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे अच्छे काम करें, प्रोड्यूसर्स जो है अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाएं। और माशाल्लाह बिल्ला साहब बहुत मेहनती आदमी हैं, और उनकी असलम बिल्ला साहब, अभी वो मुझे नाम पूरा बता कर गए हैं, तो उनकी ही मूवी में मैं काम कर रही हूँ, अभी उनका ही सेट लगा हुआ है। तो बहुत अच्छी फ़िल्म है ये, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और जो भी अगर मुझसे इंटरव्यू के दौरान गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि माज़रत करना अच्छी बात होती है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने सारा खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने मीठे चुलबुले अंदाज में बहुत ही खरी खरी, सच्ची सच्ची मगर थोड़ी कड़वी कड़वी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के हवाले से भी गुफ्तगू की, अपने शोबिस करियर के हवाले से भी की, और साथ ही साथ उन्होंने आखिर में ये पैगाम भी दिया अपने चाहने वालों को कि किसी गलती पे डट जाने से बेहतर है कि अपनी गलती को तस्लीम करके माज़रत कर लेना, और यही बड़े इंसान की अलामत होती है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।